सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबको स्वागत है और एक वीडियो में। ये जो घटना है आप जरूर थंबनेल से जान गए होंगे वीडियो किसके बारे में होने वाला है। छत्तीसगढ़ में 7 पास्टर को गिरफ्तार किया गया। आप लोगों को तो पता होगा ये जो गिरफ्तारी परमेश्वर का लोगों को जो गिरफ्तारी हर एक कारण के वजह से होता आ रहा है। कुछ मसीह विरोधी हैं, वो लोगों ने कंप्लेन कर देते हैं कभी कभी थाने में जाकर कि यहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा है, इसलिए आकर अरेस्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ जो मामला है थोड़ा सा अलग है। मामला क्या है? मामला ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में एक पास्टर का निधन हो गया था, तो उनको कब्र जब दिया गया तो दूसरे जगह पर जाकर उनका कब्र दिया गया था। इसको लेकर उस जगह का लोगों ने विरोध किया। तो ये जो लाश है ये कोई दूसरा जगह से है, तो हमारे यहाँ क्यों लाए गए हैं, तो इधर हमें दफनाने नहीं देंगे, सबको लाश को यहाँ हम दफनाने नहीं देंगे। तो लेकिन अगर देखा जाए तो जो पास्टर का मौत हुआ था तो वो उसी गांव का मूल निवासी थे। विरोध हुआ और लास्ट में अंत में उनको जगह मिली एक कब्रिस्तान में, क्रिश्चियन कब्रिस्तान में। लेकिन उधर भी कंप्लेन आया कि ये यहाँ दफनाने नहीं देंगे, क्योंकि ये जो लाश है ये दूसरे गांव से है। और इसको लेकर 7 पास्टर को अरेस्ट किया गया। 7 पास्टर को अरेस्ट किया गया था। और उसके बाद उन सारे पास्टर को छोड़ दिया गया, जमानत मिल गए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की वीडियो में मैं ये कहना पसंद करूँगा, ये जो सतावट है ये सिर्फ भी आज ही नहीं, ये बहुत साल पहले से होता आ रहा है। कौन सा टाइम से? ये प्रभु यीशु मसीह का जो टाइम है उसी टाइम से ये सतावट होता आ रहा है, अभी भी हो रहा है, भविष्य में भी होगा। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि वचन में भी लिखा गया है तुम लोगों को सताया जाएगा, मेरे नाम की वजह से तुम लोगों को सताया जाएगा, लेकिन जो अंत तक धीरज रखेगा वही उधार पाएगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में ये भी लिखा है जब तुम्हें कोई सताए तो तुम दुखी मत होना, तुम आनंद करो, जश्न मनाओ जब तुम्हें कोई सतावट करे, क्योंकि अगर तुम मेरे नाम की वजह से तुम्हें सताया जा रहा है तो स्वर्ग में तुम्हारे लिए जगह है, पुरस्कार है। तो इसलिए अगर कभी सतावट आता है आपके जीवन में, मैं आपको एनकरेज करने के लिए मैं ये कह रहा हूँ वचन के अनुसार, अगर कभी सतावट आ रहा है तो आप जान लीजिए कि आपका नाम जीवन पुस्तक में है और आपका स्थान स्वर्ग में है। ऑलरेडी उधर लिखा गया है आपका नाम। इसलिए कोई भी सतावट आए मत डरिए, उसका सामना कीजिए। और ये जो सतावट है उसको आप ग्रहण कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपके लिए पुरस्कार है, स्वर्ग में स्थान है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन में लिखा गया है और ये प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है। अगर सतावट आए तो डरना मत। जी हाँ, वचन में बहुत सारी ऐसे है लिखा गया है सतावट के बारे में। अगर हम देखें हमारे अब का जो जिंदगी है, अभी जो जिंदगी है अब चल रहा है, कभी भी सतावट आ सकता है।
अगर आप एक सच्चा परमेश्वर की दास है, विश्वासी है, तो आपके लिए सतावट आएगा, लेकिन डरना नहीं। तो अभी यीशु मसीह ने खुद कहा है, मैंने जगत को जीत लिया है, इसीलिए तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। जीतने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जीत लिया है, ऑलरेडी जगत को जीता है। अगर अभी भी हमारा मौत हो जाए तो हम सीधे जाकर स्वर्ग में मिलेंगे। प्रभु यीशु मसीह के कारण, सुसमाचार के कारण अगर किसी का मौत हो जाता है, अगर किसी को सताया जा रहा है, तो जान लीजिए तो आपका स्थान स्वर्ग में सुरक्षित है। प्रभु यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर से जो शिक्षा दिया था, पर्वत के ऊपर से, और उसमें से एक शिक्षा ये था कि धार्मिकता कारण जो लोग सताए जा रहे, स्वर्ग उन्हीं लोगों के लिए ही है। तो इसलिए डरना नहीं, घबराना नहीं, हर वक्त प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना जिंदगी में बहुत ज़रूरी है, ज़रूरत है। प्रार्थना कीजिए और ये जो सतावट है इसको सामना कीजिए। जी हाँ, परमेश्वर का वचन में इसे लिखा गया। मैं सिर्फ आपको एनकरेज करना में पसंद करूँगा, तो कीजिए। बहुत सारे मसीह लोगों को सताया जा रहा है, आज भी सताया जा रहा है। किसी किसी परमेश्वर के दास को मौत की भी सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे गवाही ऐसा है जिधर परमेश्वर के दास को सताया गया, उसके बाद उनको मार दिया गया। सिर्फ हमारे इंडिया में भी नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा चल रहा है। बहुत सारे देश में ऐसे कानून भी है कि कोई भी प्रभु यीशु मसीह के पास प्रार्थना नहीं कर सकता, कोई भी बाइबल नहीं पढ़ सकता, ऐसे कुछ नियम है। जैसे कि हम बात करेंगे साउथ कोरिया, उधर एक नियम है, उधर कोई भी बाइबल नहीं पढ़ सकता। तो शुक्र है परमेश्वर का, उन्होंने मौका दिया है बाइबल पढ़ने के लिए। तो उधर भी लोग रेडी है प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए, सदावट के लिए। तो क्या हम ये काम नहीं कर सकते? हम भी जरूर कर सकते हैं। हर वक्त हमें तैयार होना चाहिए परमेश्वर के राज्य के लिए, उनके सुसमाचार के लिए, क्योंकि ये जो धरती है ये हमारा घर नहीं है, हमारा घर ऊपर है। यहाँ जो कुछ भी आता है, कोई भी आदमी इस दुनिया में अनंत काल तक जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि ये दुनिया है। दुनिया का एक नियम है, यहाँ जो कुछ भी जन्म लेगा वो जरूर मरेगा, चाहे वो 60 साल के बाद हो, या फिर 100 साल के बाद हो, या फिर 200 साल के बाद हो, लेकिन एक दिन उस आदमी को यहाँ से जाना है। लेकिन किधर जीना है? अनंत काल तक किधर जीना है? एक जगह है जहाँ कभी मौत नहीं होता है, जिधर कोई सतावट नहीं होता है, कोई दुख नहीं है, कोई भी कष्ट नहीं है। वो है स्वर्ग राज्य, वो हमारे इंतजार में है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको जय मसीह की। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।